नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और मैंने आपको कहा था कि 17 मई के एग्ज़ाम के बाद आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे और स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर का जो इतिहास का पोर्शन है उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। उसी दिशा में आज एक पहला वीडियो है और पूरा मैं आपको बताऊंगा कि हमारी इस क्लास का क्या महत्व रहेगा, किस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं और किन प्रमाणित स्रोतों के आधार पे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैं 3-4 साल से जब भी कहीं ऑनलाइन मंच पे आता हूं तो निश्चित रूप से मैं प्रमाणिक जानकारी के लिए आता हूं और प्रयास करता हूं कि अच्छी किताबों से अच्छा मैटर आपको मिले। उसी क्रम में मैंने राजस्थान इतिहास शुरू किया था और शुरू किया जिस दिन पहली क्लास ली, आज 90 क्लास हो चुकी है। एक भी ऐसी क्लास नहीं है जिसमें गुणवत्ता की कमी हो, प्योर ऑथेंटिक मैंने पढ़ाया है और इसका परिणाम आपको कॉलेज लेक्चर एग्जाम में मिला होगा। आपने वो वीडियो देखा भी होगा। उसी दिशा में हम हमारा दूसरा प्रयास है। ये स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर में जो इतिहास का भाग है, लगभग पूरी मैं आपको मान के चलूं कि लगभग 45 से या 50 45 या 50 क्लास इस पोर्शन की होगी पूरी। डेली रोजाना मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक क्लास उपलब्ध करवा दूं और ये क्लास रहेगी सुबह 10 बजे। ठीक है, सुबह 10 बजे ये कंटिन्यू आपकी क्लास रहेगी। रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, लाइव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लाइव एक ही होगी, वो राजस्थान इतिहास वाली है, शाम को 9 बजे जो चलती है। तो लगभग 50 क्लास में मैं आपको ये पूरा करवा दूंगा। एक प्रकार का ये रिवीजन कोर्स है। आपके पास जो भी एक किताब है इस पोर्शन के लिए, निश्चित रूप से आपने एक किताब तो ली होगी और उस किताब में से आपको मैटर पढ़ना है। निश्चित रूप से किसी भी प्रकाशन की हो, सबका लगभग सेम ही चलता है। अब आपने पढ़ लिया है और अब मैं आपको रिवीजन के रूप में ये क्लासें उपलब्ध करवा दूंगा, तो आपका कंटेंट बड़ा गजब का हो जाएगा और ये क्लासें देखने के बाद आपको कहीं और रिवीजन करने की जरूरत नहीं। आपने जितनी भी किताबें पढ़ी है उससे लगभग 20 गुना मैटर आपको इन क्लास में मिलेगा। मैं पूरा सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि हमारे ये सिलेबस है और सिलेबस में पहला पोर्शन आता है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडिया हिस्ट्री विद स्पेशल इम्पेक्ट इन द इंडियन नेशनल। ठीक है, इसमें राजस्थान का इतिहास भी पढ़ना है, इसमें हमें भारत का इतिहास भी पढ़ना है, परंतु बिल्कुल सीमित है विद्यार्थी, बिल्कुल सीमित। अगर आप टू द पॉइंट पढ़ने चाहो ना, बड़ी मुश्किल से है कि आपको 10 से 12 दिन आपको सिलेबस में लगे, 10 से 12 दिन मुश्किल से। अब ये कठिन उनके विद्यार्थियों के लिए है जिनका विषय इतिहास नहीं रहा है। जिनका इतिहास है तो ये सब्जेक्ट में ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए प्रयास करूंगा जिनका सब्जेक्ट इतिहास नहीं है और उनको लगता है कि सर ये इतिहास बहुत टफ है, तथ्यों से भरा हुआ इतिहास है, तो मैं आपको इसको आसान बनाने का प्रयास करूंगा कि कौन सी किताबों का हम सहारा लेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई प्रश्न बाहर नहीं जाए। ठीक है ना, समझना है चीज को कि डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्त एंड मुगल पीरियड। अब मैं इसकी जब क्लास लूंगा ना, टॉपिक है कि ये कला, स्थापत्य और साहित्य का विकास, दो काल दे रखे हैं, एक गुप्त काल दे रखा है, एक मुगल काल दे रखा है। ठीक है ना, पहली क्लास हम गुप्त काल से शुरू करेंगे और गुप्त काल का हम पढ़ेंगे साहित्य। अब जब मैं साहित्य ये पढ़ाऊंगा ना, तो साहित्य के लगभग आप मान के चलो कि 2 क्लास में लूंगा। तो साहित्य की 2 क्लास, आर्ट की 2 क्लास, आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य की 2 क्लास, तो लगभग गुप्त काल में आपको 6 क्लास में पूरा करूंगा, 6 से 7 क्लास में पूरा करूंगा। तो मान के चलो कि हम थोड़ा कितना डीपली पढ़ने वाले। आरपीसी का पैटर्न आपको पता है, पुराने प्रश्न आपने हल कर लिए होंगे, 2022, 2020, 2018 के प्रश्न आप हल करना, आपको खुद को लगेगा कि वास्तव में डीपली प्रश्न आते हैं। क्योंकि जब हम साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य में कालिदास आता है, मेघदूत आता है, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, पूरे डीपली से पढ़ने का प्रयास करेंगे। कला और आर्ट स्थापत्य के क्षेत्र में जो हमारे गुप्त काल के मिंदर हैं, गुप्त काल के मिंदरों की विशेषता है, कौन सा ईंट का बना हुआ है, कौन सा धातु का बना हुआ है, कौन सी कला के क्षेत्र में मैं आपको बात करूं तो फिर बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां हैं, जैन धर्म की जो मूर्तियां निकली हुई है, अन्य जो पौराणिक धर्म की जो मूर्तियां निकली, मूर्तियों के बारे में अच्छा प्रश्न आता है, तो मैं पूरा डिस्कशन करूंगा, आप निश्चित रहो। ठीक है ना, फिर वही चीज हम मुगल काल में पढ़ेंगे।
सेम चीज हम मुगल काल में पढ़ने वाले हैं। फिर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 पढ़ना है। 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है और पूरी विस्तार से पढ़ा दूंगा। एक भी बिंदु ऐसा नहीं रहेगा कि आपको महसूस कमी नहीं होगी कि सर ये पॉइंट हमारा वीक रह गया है, ठीक है ना। फिर है लीडर के नाम दे रखे हैं वी.डी. सावरकर। अब जितने भी लीडर के नाम दे रखे हैं ना विद्यार्थी, पर्टिकुलर इसकी मैं एक क्लास लूंगा अलग से, जैसे वी.डी. सावरकर की। तो हम जब भी वी.डी. सावरकर पढ़ेंगे ना, जब भी वी.डी. सावरकर पढ़ेंगे तो स्पेशली इसकी हम पुस्तकें पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थी, पुस्तकें हम पढ़ेंगे, इनके कार्यों का हम डिस्कशन करेंगे। जरूर प्रश्न उत्तर रूप में हम करेंगे, परंतु पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। पुस्तक के स्पेशल प्रश्न बनता है, इनके जो कार्य हैं स्वतंत्रता में इनका जो योगदान है, किताबों में इनका मुख्य योगदान, ये पढ़ेंगे। ऐसे ही बंकिम चंद्र का पढ़ेंगे, लाल बाल पाल का हम पढ़ेंगे, चंद्रशेखर आजाद का पूरा पढ़ेंगे, भगत सिंह की किताबों के बारे में, सुखदेव, राजगुरु, ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम पूरी डिटेल से तैयारी करेंगे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का भारत का और जापान का जो उसके अंदर जो योगदान है, अस्थायी सरकार बनाई है, अस्थायी सरकार के कौन से व्यक्ति शामिल थे, ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप को क्या क्या नाम दिया गया था, तो पूरी जितना भी चर्चा रहेगा पूरा हम करेंगे। ऐसे लगभग सब है, ठीक है ना। एक है सोशल रिलीजन एज रिकमेंडेशन, राजा राममोहन राय पढ़ेंगे, दयानंद सरस्वती पढ़ेंगे और विवेकानंद पढ़ेंगे। ये पूरे आपको मैं एक अलग अलग क्लास लूंगा इनकी, मैं आपको इनको गोल गोल करने का प्रयास नहीं करूंगा। कई बार क्या होता है कि एक क्लास में 4 व्यक्तियों को डाल देते हैं तो फिर मजा ही नहीं आता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इनकी सबकी एक अलग क्लास होगी, ताकि हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको लगे कि आपको भी अगर वापस रिविजन करनी हो कला तो आसानी हो कि आपको सुभाष चंद्र बोस पढ़ना है, तो एक वीडियो में आपको खोजने की जरूरत नहीं है, एक अलग से वीडियो होगा, उसमें आपको पूरा सुभाष चंद्र बोस मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर नेशनल मूवमेंट ऑफ द स्पेशल रेफरेंस इन द महात्मा गांधी के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान हम पढ़ने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू की किताबों के बारे में बेहद शानदार हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद एवं बी.आर. अम्बेडकर को तो पढ़ना ही पढ़ना विद्यार्थियों। इनके जो कार्य हैं, इनकी जो संस्थाएं हैं, इनकी जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों के अंदर इन्होंने कौन सी बातें बताई हैं, कौन से इनके कार्य थे, कहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो बाकी पूरी डिटेल में इस पे आपको चर्चा करने वाला, ठीक है। ये हो गया पूरा भारत का। मान के चलो कि ये लगभग आपको 30 से 35 क्लास में आपको मिलेगा, ठीक है। तो पूरा हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और फिर आता है एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। कालीबंगा अलग से दिया हुआ है, पहाड़ दिया हुआ है, गणेश्वर दिया हुआ है और बहराट दिया हुआ है। चारों की अलग से 4 क्लास हो जाएगी। ये मैंने पहले स्पेशली पढ़ा दिया था, परंतु ये कोर्स अपन नया लॉन्च कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको 4 अलग से चारों क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। कालीबंगा के बारे में आड़ है, गणेश्वर है और ये बहराट है, ठीक है। 4 सभ्यताओं के बारे में दे रखा है, पूरी डिटेल से हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। फिर हमारा आता है राजस्थान हिस्ट्री आती है, 8 से 18 दे रखा है। इसमें गुजर प्रतिहार और चौहान ऑफ अजमेर 2 पर्टिकुलर वंश दे रखे, ठीक है ना। तो इनके बारे में अलग से मैं पढ़ूंगा। गुजर प्रतिहार में आपको अलग से पढ़ा दूंगा। थोड़ा मैं एडवांस लेवल लेके चलूंगा, क्योंकि पहले मैंने हल करवा दिए हैं, तो थोड़ा उसका एडवांस लेके मैं आपको यहाँ से चलूंगा, ठीक है। फिर आता रियलाइजेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। राजस्थान के वे राज्य जिनका संबंध दिल्ली सल्तनत से रहा है, वो मेवाड़ से ही क्यों ना हो, ठीक है ना। जैतर सिंह वाला घटनाक्रम, ठीक है। मेवाड़, रणथंबोर और जालोर। रणथंबोर के जो अभियान रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत का, इल्तुतमिश का, अलाउद्दीन खिलजी का या फिर नासुरुद्दीन का जितने भी अभियान रहे हैं, उनका पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। राजस्थान एंड मुगल स्पेशल दे रखे हैं, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मान सिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन दे रखा है, राय सिंह दे रखा है बीकानेर वाला, और राज सिंह दे रखा है मेवाड़ वाला। पर्टिकुलर शासक के बारे में आपको दे रखा है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं विद्यार्थियों, ठीक है ना। पूरा आपको डिटेल से नहीं पढ़ना है। जयपुर वाला जब भी आप पढ़ो ना, तो जयपुर वाला आप सिर्फ मान सिंह पढ़ो ना विद्यार्थियों। और मान सिंह को ऐसा मैंने बताया हुआ है, मैं फिर भी आपको रिपीट क्लास में ये करवा दूंगा, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल और राजस्थान दे रखा है, जिसमें 1857 की क्रांति दे रखी है। पॉलिटिक अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता दे रखा है।
ठीक है, राजनीतिक जागरूकता दे रखा है, प्रजामंडल आंदोलन इन्होंने दे रखा है, फिर एकीकरण है और किसान और आदिवासी आंदोलन। ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। और फिर थोड़ा सा इसके अंदर आता है सोसाइटी एंड विलेजेस। ये टॉपिक मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मेरी इतनी अच्छी कमांड नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान का एकीकरण दे रखा है। और सोसाइटी एंड रिलीजियन मतलब समाज और धर्म के बारे में ये एक पर्सन यहाँ से बनता है, तो यहाँ मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा और ना ही आपको यहाँ से एक अच्छा मैटर उपलब्ध करवा पाऊंगा, तो ये मैं भाग आपको नहीं करवा पाऊंगा। बाकी का जितना भी पोर्शन, चाहे वो इंडिया हिस्ट्री का हो चाहे राजस्थान का हो, पूरा मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा। पहले हम गुप्त काल पढ़ेंगे, तो गुप्त काल पढ़ेंगे तो स्पेशली आरपीसी जो पर्सन बनाती है, पुटअप करती है, जैसे मैं केसी श्रीवास्तव से मैं ये चीजें आपको तैयार करवाऊंगा। केसी श्रीवास्तव और उपेंद्र जब मैं पढ़ता हूँ ना, पूरी डिटेल से चर्चाएं दे रखी है। अब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से बिंदु मुझे आपको पढ़ाने हैं, वो मैं तय कर दूंगा और बड़ा शानदार तरीके से पढ़ना है। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी में ईमानदारी रखना, कभी मैं आपको कोई कमी महसूस नहीं करने दूंगा। आप नोट्स बना रहे हो, आप पहली बार ये कोर्स तैयार कर रहे हो, तो आप नोट्स बना लेना। मेरे अनुसार जिन विद्यार्थियों ने राजस्थान इतिहास के नोट्स बनाए हैं ना, वो चाहे आज पढ़ रहे हो, 5 साल 7 साल बाद में कोई विद्यार्थी पढ़ेगा ना, उनकी उतनी ही उपयोगिता होगी विद्यार्थियों जितनी इस क्लास की रहेगी। तो जैसे मुगल काल पढ़ेंगे तो मुगल काल में स्पेशली आपको सौरभ चौबे में से आपको करवा दूंगा। अच्छा, जितना अच्छा मैटर मिलेगा मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। बाकी ये जितने भी फ्रीडम मूवमेंट के जितने भी व्यक्तित्व दे रखे हैं, हर व्यक्तित्व के बारे में कुछ ना कुछ चीजें हैं और स्पेशली ही प्रश्न बनता है इनकी किस या तो इनका कथन पूछ लेता है, या फिर इनकी पुस्तक पूछ लेता है, या फिर इन्होंने कौन सी संस्था स्थापित की थी ये पूछ लेता है। तो पूरा लगभग आपका मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 महीने का समय है। 2 महीने में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, और पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रयास करूंगा कि जितने पर्सन आपको लगभग 15% यहाँ से पूछते हैं, प्रयास करूंगा कि मैं 14% आपको इन क्लासों में दे। इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास है, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास है, क्योंकि किताबें मैंने पढ़ी है, आरपीसी का पैटर्न मुझे पता है कहाँ से पर्सन पुटअप करने वाला है, इतना तक मुझे अनुभव हो गया है। तो ये प्रयास रहेगा, 15 से 15 भी मैं आपको दिला के छोड़ूंगा, ठीक है ना। 2 महीने का पर्व रहेगा और 10 बजे ये रोजाना क्लास रहेगी, क्योंकि शाम को मुझे समय नहीं मिलता है, राजस्थान इतिहास वाली क्लास मुझे लाइव करनी होती है। तो 10 बजे रोजाना सुबह ये क्लास आपको उपलब्ध हो जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। आप नोट्स भी बना सकते हो, या फिर आप अपनी किताब या कॉपी साथ में लेके बैठिए, जो आपने मैटर जहाँ से पढ़ा है, एडिशनल जानकारी मिले तो आप उसमें नोट कर लीजिए, बाकी आपका रिवीजन बढ़िया सा हो जाए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रोग्राम था और कल से क्लास कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और भी कोई आपकी समस्या है इस पोर्शन को लेके, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि सर कैसे विश्वास करें, तो विद्यार्थियों एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस दिन एग्जाम हो जाएगा ना, उस दिन मैं आपको इन क्लासों के स्क्रीनशॉट खींच के मैं आपको डालूंगा कि देखो ये प्रश्न यहाँ से आया, ठीक है ना। और तो प्रमाणित करने का कोई हमारे पास कोई साधन नहीं है। बाकी आपको पता है कि जितना मेरा विषय की जानकारी है उसके आधार पर मैं आपको पूरा करवा दूँ, ठीक है। तो ये पोर्शन रहेगा। और कला और समाज वाला मैं आपको, राजस्थान वाला आपको मैं नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि 1% बड़ी मुश्किल से वहां से 1 या 2% आते हैं, उसके लिए इतनी मेहनत नहीं की जा सकती। बाकी जितना पोर्शन है 14% के लिए मैंने कहा नहीं, मैं आपके लिए प्रयास करूँ, ठीक है। मेन चीज है कि कंटिन्यू बने रहना, क्लास कभी मिस मत करना, हो भी जाए तो आप बाद में देख लेना, क्योंकि 45 क्लासें हैं तो लगभग आपको लिस्ट में एक बार और भी फिर रिवीजन कर सकते हो, या फिर आप नोट्स बना लोगे तो फिर अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है ना। चलो, ये रहेगा हमारा प्रोग्राम। और ये प्रयास है विद्यार्थियों, ये मैं आपको कोर्स लॉन्च करके भी पढ़ा सकता था, परंतु प्रयास है कि हम पूरा निःशुल्क इसको करने वाले, कुछ भी नहीं आपका लगने वाला है। निःशुल्क में आपको ऐसा कंटेंट मिल जाएगा, बाजार में आप चले जाना, कहीं भी आपको ऐसा सामग्री आपको मिले, इस तरीके से पढ़ाने को मिले। बाकी विद्वान तो बहुत सारे पढ़ाने वाले, ठीक है ना। राजस्थान इतिहास की क्लास मैंने शुरू की तो
मैंने जब शुरू की तो उसको 2 या 3 विद्यार्थी देख रहे थे। आज वो वीडियो हज़ारों में देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारी मेहनत का परिणाम है और ये आप ही का परिवार है, आप ही को इसको बढ़ाना है, चैनल को आपको इसको विस्तार देना है, तो मेरा ज़्यादा कहने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, कल 10 बजे क्लास रहेगी, आप इसको आराम से देखते रहना। धन्यवाद।